हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक तो ग्राफिकल मेथड देखा, ठीक है, और एक कंडीशन देखी उसकी, ठीक है, कि किस कंडीशन में कैसा ग्राफ बनता है या लाइन कैसे इंटरसेक्ट करती है, जिसमें हमारे पास वन सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट करती है इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल जाती है तो नो सॉल्यूशन। तो आज हम देखेंगे कि ये जो लीनियर और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इसके सॉल्व करने के मेथड। तो पहला मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, तो हम एक वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। ये आगे यही नहीं, मतलब आगे जहां भी आप इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करोगे ये दोनों मेथड आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो लगा लो ये नहीं कि अगर पूरी जिंदगी आपको ये मेथड काम आने वाले। ठीक है, ये ना भी आए तो इन दोनों से आप काम चला सकते हो, बट इस क्लास में पर्टिकुलर ये भी आना जरूरी है। समझ में आई बात आप लोगों को। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आप एलिमिनेशन मेथड, माफ कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विस्थापन विधि। ठीक है, तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको काम क्या रहेगा इसमें, जैसे इसको हमने पहला इक्वेशन मान दिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान दिया। आप किसी भी इक्वेशन से, चाहे पहले इक्वेशन से चाहे दूसरे इक्वेशन से, ठीक है, हमने विस्थापन यानी हिंदी में विस्थापन, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि देखो हमने किसी एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो मैंने जैसे कर दिया फर्स्ट वाले को ना C1, ये पार्ट उधर जाके क्या हो गया माइनस में। ठीक है, ऐसा हो गया कुछ। ठीक है, तो यानी कि अब x की वैल्यू यहां से क्या होगी C1 माइनस B1 इंटू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई x की वैल्यू, इसको मैंने थर्ड मान लिया। ठीक है, अब ये जो हमने पहले वाले से हमने x की वैल्यू निकाल ली, सॉरी ये y, ये A1 आएगा ना, पहले वाले से हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब ये सब्स्टिट्यूट करना हमने इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो यानी कि हमने करना है फ्रॉम किससे, इक्वेशन 2 से, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा A2, x की जगह पूरा ये आ जाएगा जहां पे x है ना, यहां से समझ में आई बात आपको, ये प्लस B2y इक्वल्स टू C2। अब देखो ये पूरी इक्वेशन हमारी किस में आ गई, y में आ गई ना हमारी, हाँ y में आ गई। ठीक है, अब y में आ गई तो y की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। ठीक है, तो यानी कि अभी यहां से आपको अजीब सा लग रहा होगा, बट जब हम पर्टिकुलर इक्वेशन में जाएंगे तो हमारा इजीली दिख जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एक बार सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा, a2 को यहां मल्टीप्लाई कर लो, a2c1 a2b1 y अपॉन a1 यहां से b2 y इक्वल्स टू c2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास a1 आ जाएगा। ठीक है, तो a2c1 माइनस a2b1, ये यहां से b2a1 y इक्वल्स टू c2, और ये जब एलसीएम लेके a1 आएगा उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझ में आई बात। अब y के टर्म ये रहे आपके। ठीक है, अब कांस्टेंट उधर ले जाओ। ठीक है, तो y के टर्म से मैंने y यहां अंदर बच गया हमारा b2a1, इससे माइनस a2b1 बच गया ना, यहां से C2a1, और ये पार्ट उतर गया तो माइनस में, यानी कि A2C1। समझ आई बात आप लोगों को। तो यानी यहां से y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, y इक्वल्स टू आपकी आ गई C2a1 माइनस A2C1 अपॉन ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, दैट मींस B2E1 माइनस A2B1। समझ में आई बात। तो ये हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। जब हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी तो ये y की वैल्यू आप किस में रख दीजिएगा, जो इक्वेशन थर्ड में, तो आपकी वहां से इजीली x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो यानी कि फ्रॉम थर्ड से क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू जहां पे y है आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वहां से x की वैल्यू भी आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आई बात आपको। चलिए अब हम इसमें कोई एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहले इजी एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल 7 ही। ठीक है, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये समझ में आया आपका। ये हमारा एग्जांपल 7 है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। समझ में आई बात। ठीक है,
अब देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट इक्वेशन से या किसी भी इक्वेशन से, ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन से ही ले रहा हूं, ठीक है, कोई एक वेरिएबल को आप ले लीजिए, यानी कि 7x 2 माइनस 2, ये 15y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल में आप कर दीजिएगा ऐसा, समझ में आई बात आपको? हाँ ठीक है। आप y की इक्वल टू भी ले सकते थे, ठीक है, आप इक्वेशन 2 से भी कर सकते थे, ठीक है, हाँ वैसे इक्वेशन 2 से ज्यादा इजी बैठ रहा था ना, ठीक है, हाँ पर कोई नहीं, चलो इसी ऐसे ही कर लेते हैं। अभी जो x की वैल्यू आई हमारी, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो और ये इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, कौन सी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो दैट मींस x की जगह आपका ये आ जाएगा पूरा, अब 2y अपनी जगह है, ये 3 आ गया, एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा ये, दिस 7, एलसीएम लेने तो सबको आता है ना, 7 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, अब 15y 14y 29y 2 उधर जाके क्या हो जाएगा दिस, यानी कि 19, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 19/29, समझ में आई बात आपको? अभी y की वैल्यू आप किस में रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा, तो आपकी x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, ठीक है, तो यानी यहां से फ्रॉम थर्ड से क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 प्लस 15, y की जगह पूरा ये आएगा, यानी कि 19/29/7, तो दैट मींस 2 प्लस नोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एलसीएम ले लो आप, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेके 29 एलसीएम आ जाएगा, इसके साथ 2 इंटू 29 58, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, हाँ 19 10 जा तो 190 होता है, 19 5 से कितना, इतना, ठीक है, तो यानी कि बेसिकली क्या हो जाएगा 5 8 285, तो 285 अपॉन ये 7, अब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्लस, ठीक है, 8 और 5 3 कैरी 1, 5 और 8 13, 1 14 का 4 कैरी 1, 2 1 3 अपॉन 29 इंटू 7, इससे कुछ कट रहा होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है, हाँ तो शायद 7 से ये कट रहा है ना, 7 1 जा 7, ये 7 4 जा 28, 6 बच गए से 3 से ज्वाइंट हो जाएगा 63, 7 9 जा दिस, तो ये आपका आ गया 49/29, तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई और y की वैल्यू आपकी ये आ गई, समझ में आई बात आपको? तो आपको इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है, समझ में आई आपको? अब आप अपना आंसर खुद वेरीफाई कैसे करोगे, सिंपल इक्वेशन में कैसे आप वेरीफाई करते हैं, जैसे आप सिंगल आपके पास लीनियर इक्वेशन सिंपल एक ही, तो उसमें जो x या वेरिएबल की वैल्यू आती थी उसको हम सब्स्टिट्यूट करते थे उसी इक्वेशन में, और अगर LHS RHS इक्वल आते तो आपका आंसर सही होता था। सेम यहां भी x और y की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में रखोगे, तो दोनों इक्वेशन अगर मैं दोनों इक्वेशन में LHS RHS इक्वल आते हैं तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है, समझ में आई बात आपको? चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज में, चलिए एक्सरसाइज आ जाइए, एक्सरसाइज पे आ जाइए 3.3, पहले क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं, पहला पार्ट तो इजी है, कुछ इस टाइप से आपका सेकंड पार्ट, ठीक है, तो देखो पहला इक्वेशन तो सही है, इसको मैं पहला इक्वेशन मान रहा हूं, सेकंड इक्वेशन को आप थोड़ा वैसे तो ऐसा भी सही है, ठीक है, बट आप सही तरीके से लिखने के लिए क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, ठीक है, तो यानी कि एलसीएम आ गया 6, ये हो गया आपका 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6, अभी 6 उधर जाके क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ठीक है, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब आप सेम प्रोसीजर करोगे वही, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक से भी आप किसी एक वेरिएबल में ले लीजिएगा, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करा दीजिएगा, वहां से आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, और जो वेरिएबल की आपकी वैल्यू निकलेगी आप उसी जो थर्ड इक्वेशन बनेगा उसमें रख दीजिएगा, तो आपकी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसका फोर्थ पार्ट है कुछ इस टाइप से, ठीक है, हाँ ये आपका 0.3 इंटू वाई इक्वल्स टू 1.3, यहां से आपका 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.5 इंटू वाई इक्वल्स टू 2.3, देखो यहाँ डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, आप वैसे तो कर ऐसे भी सकते हैं, बट इसको थोड़ा और इजी समझने के लिए आप क्या कर दोगे, देखो आप हर जहां पे भी डेसिमल लग रहा आप दे रहे हो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा, ठीक है, तो आप मैंने इसको भी इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे को भी 10 से, तो आप 10 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x,
ये 3y इक्वल्स टू 13, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो आप देखो, आप ऐसे में दिखने में अच्छा लग रहा है ना, अच्छा, और आप कोई घबराने की जरूरत नहीं। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन आता तो पहले ही घबरा जाते हैं और उनसे क्वेश्चन ही नहीं बनता, मतलब वो आगे करते ही नहीं है। ठीक है, तो आप मैंने इसको इसी तरीके में मॉडिफाई कर दिया, तो अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको इसमें? चलिए, अब जैसे फिफ्थ पार्ट है इसका, ये स्क्वायर रूट वाला है ना, हाँ, पर स्क्वायर रूट वाले घबराने की जरूरत नहीं, सेम आप वही तरीका अपनाइएगा। ठीक है, जो आपका है, फिर आप इजीली सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे छठवें में है, आप दोनों इक्वेशन में इस तरीके, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसमें हमने सेकंड इक्वेशन में क्या किया था, उसको सही फॉर्म में लिखा था पहले, है ना, उस फॉर्म में। ठीक है, कि ये जो उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो फ्रैक्शनल में आ रही थी, वो हमने उसको क्या कर दिया था, पहले उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसमें भी कर सकते थे, फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पर, सॉल्व दिस एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आएगी, x एंड y की वैल्यू आएगी, वो यहां पे रखनी है, तो हमने उसकी मदद से m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल आप कर सकते हैं, इन दोनों को आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, वहां से x एंड y की वैल्यू आएगी और आप सिंपल यहां रख दीजिएगा, तो m की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। चलिए, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम, उनको मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ 2-3 मैं कर देता हूँ, फिर आप 2-3 खुद करिएगा। यहाँ पे बोला है, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब हमने ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमने पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बनाना है और फिर जाके उसको सिंपली सॉल्व करना है। तो मैं 1-2 करा देता हूं, बाकी आप खुद कर दीजिएगा। समझ में आई बात आपको? चलिए, तो मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं, ध्यान। चलिए, यहां पर देखिएगा, थर्ड का पहला पार्ट है। यहां पे क्या बोला उसने, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26। आगे है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। ठीक है, मतलब 2 नंबरों का डिफरेंस 26 है, जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो फाइंड देम, तो उनको फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया, तो मैंने x एंड y आपके 2 नंबर ले लिए। ठीक है, x एंड y आपके 2 नंबर ले लिए। ठीक है, तो मैंने ले लिया, लेट x एंड y आर 2 नंबर। ठीक है, जिसमें मैंने x को बड़ा ले लिया। ठीक है, हाँ, x को बड़ा ले लिया, तो डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 एक हो गया। अब जो एक नंबर है, यानी कि जो बड़ा नंबर है, छोटे नंबर का 3 टाइम्स है, उसके अकॉर्डिंग ना। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई, इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। देखो, सेकंड इक्वेशन को आप देखिएगा ध्यान से, तो आपकी x इक्वल्स टू 3y, मतलब पहले ये सेपरेट है। ठीक है, तो सीधे फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दीजिएगा, यानी कि इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू आप सीधे फर्स्ट में रख दीजिएगा। तो यानी कि फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x की जगह आपका 3y आ जाएगा, यहां y है, ये 26, तो 2y इक्वल्स टू 26, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26/2, दैट मींस 13 आ जाएगी यहां से। तो अब y की वैल्यू आप किस में रख दीजिएगा, सेकंड में, तो फ्रॉम सेकंड से, तो x इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटू 3, तो दैट मींस 39। तो यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आपकी 39, और y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 30। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो यानी कि अब आप सीधे नंबर लिख लीजिएगा। नंबर क्या आ गया हमारे पास, x हमारा 39, y हमारा 13। अब एक बार आप वेरीफाई कर दीजिएगा ना। देखो, 39 में से हम 13 माइनस करेंगे तो 26 आ गया, दैट मींस पहले इक्वेशन से तो वेरीफाई हो रहा। सेकंड इक्वेशन, उसने कहा x है जो y का 3 टाइम्स है, दैट मींस 3 इंटू 13 करेंगे तो 39 ही आएगा। तो LHS RHS यहां से भी इक्वल आ जाएंगे हमारे। तो इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है एकदम करेक्ट है। समझ में आई बात आपको? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहां पे बोला है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। आप सोचिएगा इसको, मैं अभी जस्ट इसको कराता हूं फिर। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे बोला है लार्जर, हाँ देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मतलब पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दोनों एंगलों का सम क्या होना चाहिए, 180, है ना। तो जो लार्जर एंगल है उस स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। तो उन दोनों को फाइंड आउट कीजिए। मैं खाली इसमें इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। तो लेट एक्स एंड वाई, मैंने दो एंगल मान लिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब उनका सम 180 डिग्री। एक इक्वेशन तो ये हो गई आपकी। दूसरा उसने बोला लार्जर एंगल, मैंने अगर एक्स को लार्जर मान लिया, ठीक है, तो स्मॉलर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो यानी ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो आप यहां से आप इजीली एक्स एंड वाई की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको। अब देखिएगा, यहां से देखिएगा आपका थर्ड पार्ट है, उसमें भी मैं इक्वेशन बना देता हूं, आप सॉल्व कर दीजिएगा। यहां पे बोला है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर इतने रुपीज, लेटर सी बाय, ठीक है, लेटर सी बाय, यानी वो लेडी कोच है ना, 3 बैट एंड 4 बॉल इतने में। मतलब पहले वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है इतने रुपए में, उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल और खरीदता है इतने रुपए में। तो उन दोनों की कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो मैंने मान दिया लेट कॉस्ट ऑफ बैट, हाँ मैंने ले लिया जैसे लेट कॉस्ट ऑफ बैट x रुपीज एंड बॉल की y रुपीज। समझ में आई बात। तो यानी उसके अकॉर्डिंग पहले में 7 बैट लिए उसने और 6 बॉल, तो दैट मीन्स उनकी कॉस्ट आपकी आ गई 3800। और दूसरी बार जब उसने उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल्स और लिए तो उनकी कॉस्ट 750 आ गई। तो सिंपल यहां से आप x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा x की वैल्यू आपकी आ गई, कॉस्ट ऑफ बैट की आ गई, अब बैट कॉस्ट ऑफ बैट की आ जाएगी आपकी x इज इक्वल्स टू दिस रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल की क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू दिस रुपीज। समझ में आई बात आप लोगों को। ये अब इसी तरीके से इसके 2-3 पार्ट और बचते हैं, ठीक है, उनको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चौथा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं आएगा तो मुझे से आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैं 5वां पार्ट करा रहा हूं, ठीक है। 5वां पार्ट देखिए, इफ फ्रैक्शन बिकम इतना, मतलब कोई फ्रैक्शन इतना बनता है कब, इफ 2 एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप 2 ऐड करते हो उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो सेकंड में क्या बोला है, इफ 3 एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 5/6। तो आप फ्रैक्शन क्या था उसको फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। समझिएगा, देखिएगा, मैंने मान लिया लेट फ्रैक्शन है आपका x अपॉन y। अब उसने क्या कहा, पहली कंडीशन में अगर आप न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है कितना बनता है, 9/11। सेकंड में बोला है उसने कि अगर आप न्यूमिनेटर में 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी आप 3 ऐड करते हैं तो आपका ये जो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो सिंपली आपके यहां से आपके 2 इक्वेशन मिल जाएंगे ना। अब आप सोचिए कैसे 2 इक्वेशन मिलेंगे। देखो पहले पे ऑब्जर्व करिएगा ना, पहले पे ऑब्जर्व करिएगा, तो यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे तो कर सकते ना। तो यानी कि ये आपका ये आ जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो दैट मीन्स 11x, 9y इधर आए तो माइनस में, 18 माइनस 22, तो दैट मीन्स 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा किस मेथड से, जो अभी तक हमने सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और फिर आप वहां से क्या, हमारा अब जब x एंड y की वैल्यू आ जाएगी तो हम हेंस क्या लिख देंगे, हेंस फ्रैक्शन इक्वल्स टू x की वैल्यू जो आएगी वो लिख देना, y की वैल्यू जो आएगी वो लिख देना। समझ में आई बात आपको। 5वां क्वेश्चन एज वाला है, आप सिंपली इसकी इक्वेशन बना सकते हैं और फिर इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है, ठीक है। तो हम जो एलिमिनेशन मेथड है नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते टाइम या विस्थापन विधि को सॉल्व करते टाइम पहले जो इसका बेसिक है वो अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि हमने करना क्या है, और उसके बेस पर आप 8-10 क्वेश्चन करिएगा।
अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में हमने सिंपल इक्वेशन बना ली, उसके बाद सेम तो करना है। अब इक्वेशन बनाना तो आप बहुत पहले से सीख चुके हैं 6, 7, 8 से, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के बाद सिंपल करना तो उसी तरीके से है ना, बट लास्ट में जो हमने जैसे इसमें फ्रैक्शन पूछा तो आप लास्ट में ये लिख दीजिएगा, हेंस फ्रैक्शन इक्वल्स टू x की वैल्यू जो आई वो लिख दीजिएगा, y की वैल्यू जो आई वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। तो आप बेसिक पे काम कीजिएगा, ये आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।